क्यों ना उसको करें। ठीक है, तो ये है कंस्ट्रक्टर। तो टोटल कंस्ट्रक्टर इनके पास दो दो है, तो ये कितने, छः, छः दूनी 12, और ये कैरेक्टर का एक 13, और बुलियन के दो 15, 15 कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हो गए 15। फिर वो कंस्ट्रक्टर स्ट्राइक आउट होके आ रहा था ना, कल देख रहे थे। हाँ सॉरी जी, हेलो, वो कंस्ट्रक्टर स्ट्राइक आउट होके आ रहा था ना, मतलब हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो कंस्ट्रक्टर स्ट्राइक आउट होके आ रहा था। तो अपन उसको देखेंगे कि वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। वो रीजन है कि ये जो वैल्यू ऑफ मेथड है ना, ये ये वैल्यू ऑफ मेथड है ना, जो काम कंस्ट्रक्टर करता है वही काम ये वैल्यू ऑफ मेथड करा के देता है। तो अपने हाँ, जो ऑब्जेक्ट बनाने के काम है, जो मतलब वैल्यू ऑफ मेथड ऑब्जेक्ट बनाती है, और उसको मतलब जो वैल्यू हम उसको देंगे उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट बना के देगी वैल्यू ऑफ मेथड। और ये थोड़ा अलग तरीके से काम करती है, जिसको है ना इन लोगों ने मतलब अलग तरीके से काम करती है, तो इससे है ना डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनना रुक जाता है। इसका जो फायदा है देखेंगे, तुमने देख लिया कंस्ट्रक्टर, देख लिया कंस्ट्रक्टर देखने के बाद फिर ये चार मेथड देखेंगे। एक तो वैल्यू ऑफ मेथड ये वाली, फिर एक्स 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 वैल्यू मेथड है, और फिर नीचे पार्स एक्स 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 मेथड है। हाँ ये पार्स एक्स एक्स टू स्ट्रिंग। तो तुमने चालू किया था ये वैल्यू वैल्यू ऑफ, तो ये वैल्यू ऑफ मेथड है ना, ये हर रैपर क्लास में दो दो है, और यहाँ पे एक माइनस होगी शायद कैरेक्टर क्लास में एक माइनस होगी, तो टोटल है आपके पास 15। और इसको देखेंगे ये किस तरीके से काम है। तो काम बहुत सेम है, जैसे है ना ये यहाँ पे इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाना है, इंटीजर आई इक्वल टू इंटीजर, और ये कंस्ट्रक्टर जो है ना इसको वैल्यू दे दो, ये डुप्लीकेट है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट तो बनाएगा और ऑब्जेक्ट बना के इसमें डाल देगा, वहाँ पे हीप मेमोरी में डाल देगा। अभी अपन हाँ, तो अभी है ना तो हीप मेमोरी में डाल देगा, तो वो नहीं चाहिए। अभी इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज किया। इम्प्रोवाइज क्या किया कि जो काम हमें इसके साथ करना है तो वो इसकी जगह हम ये यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले का इंटीजर आई इक्वल टू, यहाँ पे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ मेथड को लेना। हाँ, वैल्यू ऑफ मेथड, अभी वैल्यू ऑफ मेथड क्या है ना, ये ओवरलोडेड मेथड है। देखिए यहाँ पे है ना वैल्यू ऑफ मेथड ओवरलोडेड है। इसके तीन फॉर्म है, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो दूसरा वाला फॉर्म है ना वही, अगर वो ले तो उसमें क्या ले रहा है, जो जिसका जिस वैल्यू का ऑब्जेक्ट बनाना है वो वैल्यू डायरेक्टली ले रहा है। मतलब 10 वैल्यू प्रिमिटिव डाटा है, मतलब डाटा है अपने पास 10 और उसका इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वैल्यू डायरेक्टली ले। फिर दूसरा फॉर्म क्या है, दूसरा फॉर्म है ना ओवरलोडेड में इंटीजर, और फिर हम बोलेंगे जे इक्वल टू इंटीजर। ऊपर में 10 अपन ने ऐसे ही दे दिया, यहाँ पे 10 है ना स्ट्रिंग के फॉर्म में, 10 जो है स्ट्रिंग के फॉर्म तो ले ले, तो 10 नॉर्मल दे दो 10, या फिर स्ट्रिंग के फॉर्म में ओवरलोडेड। यहाँ पे ले रहा है ये, यहाँ पे है ना इसका कौन सी वैल्यू मेथड चलेगी, जिसका आर्गुमेंट है इंट आई, जिसका आर्गुमेंट है इंट आई, और इसका आर्गुमेंट है स्ट्रिंग स्ट्रिंग आई, इस हिसाब से वो ले, तो आराम से काम कर रही है। अभी तीसरा फॉर्म जो है ना, तो तीसरा फॉर्म अपन होल्ड करते हैं थोड़े टाइम के लिए, इन दोनों को देखेंगे क्या अपने को आउटपुट में क्या मिलेगा। आई को प्रिंट करेंगे तो 10 आना चाहिए, और दूसरी बार अपन आउटपुट में प्रिंट करेंगे सिस्टम आउटपुट में आना चाहिए जी, तो दोनों टाइम को 10 प्रिंट होके आना चाहिए। फाइल करेंगे बिल्ड करेंगे उसको।
कोई वार्निंग नहीं, कुछ कंस्ट्रक्टर अगर यूज करते हैं ना अभी ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, तो यहाँ पे अपने को वार्निंग दिखाई देती है, वार्निंग वगैरह कुछ नहीं है, सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा 10-10 अपने प्रिंट करके आ जाएगा, 10-10 प्रिंट करके आ गया। तो वैल्यू ऑफ मेथड यूज करने को क्यों पड़ रहा है बजाय कंस्ट्रक्टर, तो अपने को वो देखना है। तो यहाँ पे पेंट ले लेते हैं, यहाँ पे मान के चलिए मेरा हीप लिमिट, ठीक है, यहाँ पे इस साइड में हीप लिमिट बनाएंगे, यहाँ पे तुम जैसे ये एग्जीक्यूट करते हैं ना ये वाली लाइन, तो इस वाली लाइन पुरानी वाली, पुराना टेक्निक हम जो चलाते हैं, ये पुराना टेक्निक। तो जब ये लाइन चलती है, ये लाइन जब चलती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये 10 वैल्यू लेके, इस 10 वैल्यू को लेके एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है आई, जिसके अंदर वैल्यू चली जाएगी 10, और ये जो आई रेफरेंस वेरिएबल आई है इसको पॉइंट आउट करना, आई इसको पॉइंट आउट करना। इसको पॉइंट आउट, अभी इसमें दिक्कत क्या है, इसमें मेमोरी विश्लेषण होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब ऐसा सिनेरियो होता है कि मेमोरी विश्लेषण होने के चांसेस ज्यादा है। फिर यही प्रोसेस हम दोबारा करें मल्टीपल टाइम यही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या होगा, वैल्यू तो सेम है 10-10 दोनों जगह पे वैल्यू सेम, एक में आई बन रहा है, एक में जे बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, वापस से है ना नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वापस से पूरा का पूरा नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो पूरा से पूरा ऑब्जेक्ट है ना ये वापस से बन जाएगा, लेकिन खाली क्या आएगा, ये जो आई है, हाँ आई है ना, यहाँ पे वैल्यू तो सेम है, ये बन गया आई, ये बन गया जे, अगर कितनी बार करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट कम। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा अगर हो रहा है तो इसको हैंडल करना, मतलब छोटी छोटी वैल्यूज के लिए अगर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब 10-20 बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, अगर वैल्यू बड़ी हो तो उसको छोड़ देंगे, उसका तो ऑब्जेक्ट बनाने के, वैल्यू बड़ी हो तो उसको बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाद में जो रैपर क्लासेस है ना नंबर वाले, उन्होंने उस रैपर क्लास का इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दिया, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दिया, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऐसा किया कि क्लास, हाँ बोलिए, हाँ कंस्ट्रक्टर था, जो बाकी इसमें हो रहा है ना, बाकी क्लास मतलब बाकी क्लास जैसे अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसा इन्होंने उसी वो यही फॉर्मेट को उन्होंने चला दिया कि भाई हाँ ठीक है, जैसे बाकी क्लास ऑब्जेक्ट बनाती है तो ये क्लास भी इंटीजर, ये क्या बोलते हैं रैपर क्लासेस भी उसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी वैल्यूज के भी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर छोटी वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं, मतलब छोटी वैल्यूज रिपीट होने के चांसेस ज्यादा, बड़ी वैल्यूज रिपीट होने के चांसेस कम। तो ये था, ये पहला वाला था, तो पहला वाला उन्होंने क्या किया, वही पुराना कि एक इंटीजर क्लास में एक इंटीजर वाला कंस्ट्रक्टर दे दो और वो ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन इससे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स बन रहे। उन्होंने क्या किया, इस कंस्ट्रक्टर को मतलब है डिप्रिकेट है, लेकिन
इसको बोला कि इसको नहीं यूज करना है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ब्लॉक लगाया क्लास में, जो पुराना वाला है ना उसको थोड़ा टाइम कट कर देते हैं, उन्होंने लगाया एक ब्लॉक इंटीजर क्लास के अंदर और उसको बोल दिया भाई स्टैटिक। तो अपने को पता है कि स्टैटिक ब्लॉक जो होते हैं ना वो क्लास लोड होते टाइम लोड हो जाते हैं, मतलब एग्जीक्यूट हो जाते हैं। हाँ, तो स्टैटिक ब्लॉक जो होता है ना ये इंटीजर क्लास लोड होती है ना रैम के अंदर, ये स्टैटिक ब्लॉक भी है ना उसके साथ हाँ लोड हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर ये छोटी छोटी वैल्यूज, उन्होंने एक रेंज दी, उन्होंने क्या किया कि जैसे -128 से +127 तक अगर जो नंबर है छोटे छोटे नंबर है, ठीक है, तो क्यों ना इनके ऑब्जेक्ट एक ये जो है ना दो, ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है 256 टोटल है, यहाँ से लेके -128 से 127। तो उन्होंने क्या किया, क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि अगर ये क्लास लोड होने जा रही है, तो ये क्लास जब लोड होगी तो क्यों ना ये 256 ऑब्जेक्ट बना के रख दें। ये 256 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी क्या, अगर वैल्यू मतलब 0 के लिए ना वैल्यू 0 होगी तो उसका एक खुद का एक ऑब्जेक्ट रहेगा, इस तरीके से वैल्यू अगर 1 रहेगी तो उसका है ना खुद का एक ऑब्जेक्ट रहेगा, वैल्यू अगर 2 रहेगी मतलब 0 से लेकर मतलब क्या है कि -128 से -128 से लेकर हाँ +128 से, हाँ तो हमने क्या किया कि हम क्या करेंगे, इनके है ना ऑब्जेक्ट जब क्लास लोड होगी तो उसका ये चलेगा स्टैटिक ब्लॉक, और स्टैटिक ब्लॉक ऐसा चलेगा कि ये 256 ऑब्जेक्ट जो है ना बना के रख देगा, तो ये 127 तक इसके जो ऑब्जेक्ट है ये बना के मेमोरी में बन जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक में अपने पास 256 ऑब्जेक्ट जो है ना छोटे छोटे वैल्यूज के बन चुके हैं। ये कुछ इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेमोरी के अंदर एक बफर लिया, बफर मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने एक बफर लिया यहाँ से यहाँ, मान लीजिए ये क्या है अपना बफर ये, और ये जो 256 ऑब्जेक्ट है ना छोटे छोटे, ये छोटे छोटे 256 ऑब्जेक्ट बने वहाँ पे बना, ठीक है। तो 256 छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बन गए, तो इसको ऐसे इस तरीके से 256 इस तरीके से हम लिखेंगे, हर एक के अंदर है ना वैल्यूज, जैसे यहाँ पे पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में छोटे वाले में -120 रख दिए, इसके अंदर आए, ठीक है, -120, ठीक, और ऐसा ही ना लास्ट वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट रहेगा इसके अंदर वैल्यू 120। आप क्लियरिटी आ रही है इसके, समझिए आवाज आ रही है। हाँ तो ये इस तरीके से देखना, ये इसको बोलते हैं बफर बोलते हैं, ये जो है अपना ये है अपना बफर। हाँ नहीं, ये बफर मतलब एरिया, एरिया जहाँ पे इनको रखा जाता है, एक बफर यानी बफर, बफर यानी एक एरिया, ये जो है ना ये यहाँ से
हाँ बफर, ठीक है ना। ये ग्रीन कलर का जो एरिया है ना, ये ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये एरिया है बफर। बफर यानी यहाँ पे, बफर यानी टेम्पररी, टेम्पररी उसको होल्ड कर, हाँ होल्ड करना। और उसके अंदर है ना, यहाँ पे ये जो है ना, ये सारे के सारे जो है ना, जैसे ये ब्लू कलर में ये सारे रैपर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे ये हो गए रैपर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये कितने, हाँ ये हो गए इतने, तो यहाँ पे हो गए रैपर ऑब्जेक्ट्स। अभी ये बन गए, तो इसमें कहीं ना कहीं है ना, इसमें कहीं ना कहीं 10 भी होगा, इसमें कहीं ना कहीं ना, यहाँ पे जो 10 दो बार बना ना, यहाँ ये दो बार, हाँ तो उसमें एक ही बार रहेगा, तो उसमें रहेगा तो उसको डाल दीजिए, 10 प्रिंट हो गया, हाँ 10, इसमें कहीं ना कहीं 10 एक बार, यहाँ पे ऊपर डुप्लीकेट है, यहाँ पे 10। तो ये इस तरीके से है। आपको वर्किंग समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। जब ये इंटीजर वाली क्लास चलती है ना, इंटीजर वाली क्लास में है ये बफर बनता है 128 256 ऑब्जेक्ट टोटल है ना, 256 -120 से, और उसमें कहीं ना कहीं 10। तो ये वैल्यू ऑफ मेथड है ना, ये बफर पे काम करता है, ये जो बफर है ना ग्रीन कलर में, उस पे काम करता है। ये क्या करती है, चेक करती है कि यार मेरे पास 10 वैल्यू वाला ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ये क्या करती है, चेक करती है कि मेरे पास 10 वैल्यू वाला ऑब्जेक्ट, पेपर ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद है। तो अगर यही ऊपर वाला कोड है ना, जिसे मैंने इसको ऐसे चलाया, ऐसे चला, तो इसी को मैं अगर चेंज कर दूं, तो इसी को मैं चेंज तो इसी को मैं चेंज कर दूं, अगर बोलूं तो यहाँ पे अगर मैं मुझे आप इंटीजर ऑब्जेक्ट बना के दे, इंटीजर क्लास की वैल्यू में इंटीजर, इसकी वैल्यू ऑफ, अभी कंस्ट्रक्टर नहीं चलाना है, अभी वैल्यू ऑफ मेथड चलाना है। और यहाँ पे अगर मैं दे दूं इसमें बस, ये क्या करेगी, ये जो है ना, ये मुझे, ये जो है ना, ये मुझे ये देगी, क्या बोलते हैं, रेड कर दूं इसको दिखने के लिए। ये जब चलेगी ना, तो आई ऐसे बनेगा, आई ऐसे बनेगा, एक बनेगा आई, और ये ना इसको पॉइंट आउट करेगा बफर क्लास के ऑब्जेक्ट। वापस से अगर ये मेथड अपन वापस चलाएं, वापस चलाने की कोशिश करें, वापस से ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें, जे इक्वल टू वैल्यू, अगर वापस से 10 देने की कोशिश करें, बजाय डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनने के, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जे बन जाएगा, और वो उसी पुराने वाले 10 को पॉइंट करेगा, उसी पुराने 10 को, ठीक है। तो यहाँ पे है ना डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स बनना बना है, क्योंकि क्या, क्योंकि इस वजह से ये जो स्टैटिक ब्लॉक लोड होता है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के बफर एरिया में, एक्चुअल हीप में नहीं है, एक बफर एरिया बनेगा, उसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। तो जब भी अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये वैल्यू ऑफ मेथड है ना, ये वैल्यू ऑफ मेथड क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं कि आप
ये उसके पास बफर में ये जो वैल्यू पास हो रही है उसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो है तो उसको रिटर्न कर देती है, अगर नहीं है तो नया ऑब्जेक्ट बना के देती है। तो कंस्ट्रक्टर को नहीं चलाना है। ये जो ऊपर वाला हो रहा था ना वाइट एरिया, पहले दोस्त बनेगी, ये कंस्ट्रक्टर चला के बने, ये है, ये बिना कंस्ट्रक्टर के बनेगा। ठीक है? इस तरीके से ये वैल्यू ऑफ मेथड यूज करने को बोलेंगे कि आप कंस्ट्रक्टर ना यूज करें, आप इसकी जगह वैल्यू ऑफ मेथड यूज करें। तो हाँ, ऑब्जेक्ट बनाने पहला वाला मत यूज कीजिए, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बनाने। तो ये वो जो स्ट्राइक आउट होके आ रहा था ना कंस्ट्रक्टर के, अगर ये ऐसा करेंगे ठीक है तो वही स्ट्राइक आउट होके आ रहा है, यदि आप इसको यूज मत करें। ये कंस्ट्रक्टर जो है स्ट्राइक आउट होके आ रहा है, ऐसा यूज ना करें, इस बजाय इसके वैल्यू ऑफ मेथड यूज करें। वैल्यू ऑफ मेथड का रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि ये वैल्यू ऑफ मेथड है ना, जब इंटीजर की क्लास लोड होगी तो उसके अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक होगा, जब वो चलेगा एक ही टाइम चलेगा तो वो क्या करेगा, 256 ऑब्जेक्ट बनाएगा, 256 ऑब्जेक्ट बना के रखेगा। इसमें एक बफर एरिया रहेगा, बफर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वहाँ पे 256 रहेगा। और ये वैल्यू ऑफ मेथड है ना, उसमें से पहले ढूंढेगी कि वहाँ पे बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है कि नहीं, उसको वापस करेगा। तो इससे फायदा क्या है कि इससे परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है और डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स बनना बंद हो जाता है। पर जैसे कंस्ट्रक्टर चलाएंगे तो भले ही वैल्यू सेम हो लेकिन डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, लेकिन नीचे वाले केस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते। इससे बोला जाता है कि आप ये करें, वैल्यू ऑफ मेथड यूज करें। ये वैल्यू ऑफ मेथड है ना, इसके कितने फॉर्म है? इसके हैं वैल्यू ऑफ मेथड के इसके 3 फॉर्म है हर क्लास के। इसमें रहेंगे तो पहली वाली मेथड डिस्कस करेंगे, वैल्यू नहीं, ये मेथड ओवरलोडेड है। हाँ, इसको बोलेंगे पहले, तो पहला पॉइंट है प्रेजेंट इन ऑल रैपर क्लासेस। ठीक है, सारी रैपर क्लास में मौजूद है। ठीक है, और इट इज ओवरलोडेड मेथड। ओवरलोडेड है तो पहला फॉर्म क्या है? पहला फॉर्म है पब्लिक स्टैटिक, और ये रिटर्न करेगी, अगर इन क्लास में तो ये रिटर्न करेगी इंटीजर का ऑब्जेक्ट, इंटीजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, और ये रहेगी वैल्यू ऑफ, और पहले में लेगी प्रिमिटिव डाटा टाइप int नॉर्मल वाला, मतलब नंबर फॉर्म में लेगी, और यही दूसरे में क्या लेगी? स्ट्रिंग फॉर्म में लेगी। पहले में नंबर फॉर्म, दूसरे में, और दूसरे में लेगी पब्लिक है, स्टैटिक है, इंटीजर। ये रिटर्न देखिए, रिटर्न टाइप क्या है इसका? इंटीजर ऑब्जेक्ट रिटर्न। ये इंटीजर क्लास का नाम है, ठीक है, ये क्लास का नाम है, ये यहाँ पे क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न है। यहाँ पे लेगी स्ट्रिंग फॉर्म, स्ट्रिंग ये यहाँ पे इसका फॉर्म है, इसका स्ट्रिंग। और तीसरा मतलब ये ना, ये कितने हो गए? सारी रैपर क्लास में 2 दिखा, इसमें नहीं लेनी चाहिए, कैरेक्टर वाली जो क्लास है ना, एंड इस सेकंड फॉर्म इसको बोलेंगे, कैरेक्टर वाली क्लास को देखेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यहाँ मतलब ये क्लियर है तो बहुत सारा चीज क्लियर। 2 फॉर्म में लेंगे, एक नंबर फॉर्म में, एक स्ट्रिंग फॉर्म। ठीक है, और सारी की सारी रैपर क्लास में 8 क्लास में मौजूद है, रैपर क्लास 8 में मौजूद, और ये ओवरलोडेड, ओवरलोड यानी 3 फॉर्म है इसमें। तीसरा वाला फॉर्म है ना, वो बहुत मजेदार है, मतलब
उसके साथ आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तीसरा वाला, हाँ तीसरा फॉर्म है ऐसा। ये भी देखिए दिक्कत क्या आ रही है, पहला वाला फॉर्म में ना नंबर ले रही है ना, ये पहले वाला फॉर्म में, हाँ दूसरे में स्ट्रिंग ले, तो दूसरा वाला कोई दिक्कत नहीं देता, पहले वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पहले वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग कैसे है कि इसको ले लेंगे तीसरा, हाँ तीसरा, तो तीसरा वाला बोल रहा है कि भाई हाँ ये क्या बोलते हैं, पहला और दूसरे में लेके तीसरे को बनाया इन लोगों ने, पहला और तीसरा लेके, हाँ हाँ हाइब्रिड करते हैं। तो अपने पास है ना वो नंबर सिस्टम होती है ना, नंबर सिस्टम अपने पास क्या है, एक डेसिमल है, एक ऑक्टल है, हाँ और एक है अपने पास हेक्सा डेसिमल, तीन नंबर सिस्टम है अपने पास। तो इन्हों तीन नंबर सिस्टम को डील करने के लिए उन्होंने तीसरा फॉर्म है, इन्हीं को डील करने के लिए। अभी देखिए कंफ्यूजन कब आता है वो देखिए, कंफ्यूजन स्पेशली वो दूसरा वाला फॉर्म है उसको लेके आएगा। मैं बोलूंगा इंटीजर का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, आई इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ, तो इसमें मैं दे रहा हूँ 10 दे रहा हूँ, ठीक है। और सिस्टम मुझे प्रिंट करना है, 10 आना चाहिए सिस्टम पे, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट हो जाएगा। हाँ ठीक है 10 प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। ये दिया मैंने 10, मैं यहाँ पे है ना अंडरस्टूड है कि मैं इसको डेसिमल नंबर में दे रहा हूँ, यहाँ पे है ना डेसिमल में दे रहा हूँ, यहाँ पे ये जो 10 में दे रहा हूँ इसको डेसिमल में दे रहा हूँ, हाँ डेसिमल में दे रहा हूँ, तो ये ले रहा हूँ। तो लेकिन अपने पास वो दूसरी नंबर सिस्टम है ना, बाइनरी वाली नंबर सिस्टम है, उसमें भी तो 1010 होते हैं ना 10 ही होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे 10 नहीं देना, ये तो डेसिमल वाला है, ये जो दे रहा हूँ मैं, ये तो मेरा डेसिमल वाला है, मुझे बाइनरी वाला देना है, मुझे देना है 10 जो कि है बाइनरी वाला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो दिक्कत आएगी अगर मैं चाहूँ। बाइनरी क्या होता है, ये दो होता है ना, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल, ये 10 इसका बाइनरी में 10 है, तो डेसिमल में क्या होगा, तो 2। तो जब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, तो मुझे 2 प्रिंट होके आने चाहिए अगर मैं 10 दूं बाइनरी वाला। तो यहाँ पे है ना थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ पे बाइनरी 10 देने की कोशिश करें, या फिर देखें ना आप 1001 देने की कोशिश करें, 1000 10,010 देने की कोशिश करें, देखिए नंबर बढ़ रहा है। ये बाइनरी देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये उसको मान के चल रहा है डेसिमल। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं बाइनरी देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ले रहा है, इसको समझ रहा है कि ये डेसिमल है, मतलब ये 10,010 है, तो उसको दस भले ही मैं उसको बाइनरी खिला रहा हूँ। हाँ 10,010 है, ये इसको बोलना है कि ये 10,010 नहीं है, ये बाइनरी वाला 10 100010,
उसको बोलने के लिए वैल्यू ऑफ मेथड में क्या बोला, अगर आपको मुझे बाइनरी देना है, ठीक है, तो आप मेरे उसके साथ उसका बेस भी दे देना कि आप बाइनरी देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देना पड़ता है तो बाइनरी का बेस कितना है, 2। तो इसके यहाँ पे यहाँ पे बोलता है ये तीसरा फॉर्म है, ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म वैल्यू ऑफ मेथड। थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म का वही पब्लिक स्टैटिक इंटीजर रिटर्न, इंटीजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा वैल्यू ऑफ मेथड, और ये रिटर्न करेगा भाई, ये लेगा दो को, एक तो पहले लेगा स्ट्रिंग, लेगा स्ट्रिंग आई जैसे ऊपर ले रहा, और फिर लेगा बेस, बेस लेगा, बेस यहाँ पे इसको बोला जाता है रेडिक्स, बोला जाता है रेडिक्स। आप रेडिक्स बोलिए या फिर बेस बोलिए, जैसे नंबर सिस्टम का जो बेस है वो यहाँ पे उसको दे देना, ये नंबर है ना, ये नंबर, ये स्ट्रिंग नंबर जो है स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो यहाँ पे नंबर इज इन स्ट्रिंग फॉर्म एंड इट्स, एंड उसको क्या बोलेंगे आप, ऐसा बोलेंगे उसका जो नंबर सिस्टम है, बेस ऑफ नंबर सिस्टम इज आल्सो गिवन। मतलब जो स्ट्रिंग, जो नंबर स्ट्रिंग के फॉर्म में आप ले रहे हो, उसका वो कौन से नंबर सिस्टम में, वो भी हम आपको बताएं, ये बताने की कोशिश यहाँ पे। मतलब जैसे बाइनरी देंगे ना, जैसे फॉर बाइनरी, जिसमें क्या होता है 101010 ऐसे, तो ये आप कैसे देंगे, आप इसको देंगे स्ट्रिंग, पहले तो इसको स्ट्रिंग में देंगे, स्ट्रिंग में कैसे देंगे, इसको उठाओ, इसको दे दो स्ट्रिंग के अंदर, और फिर इसका जो बेस है तो बोल दो आप, इसका बेस रहेगा तो जो ऊपर वाली मेथड है ना, इससे ये इस तरीके से कॉल होगी, ये जो मेथड है ना वैल्यू, इस तरीके से कॉल होगी कोड के अंदर, इसको कॉल करते टाइम ऐसा आप बोलेंगे आप। ये तो स्टैटिक मेथड है, तो इंटीजर क्लास की स्टैटिक मेथड, तो इंटीजर डॉट वैल्यू, ये आपको ये देना है, ये उठाएंगे आप यहाँ पे दे देंगे, और इसका बेस जो है ना वो उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप बेस दे देंगे, ये बाइनरी नंबर सिस्टम का। तो ये अभी ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये है बाइनरी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तुमने बेस बोल के रखा है कि ये इसका बेस है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है। तो इसके साथ है ना, अपन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि कोई अपनी नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं, तो इस तरीके से हाँ उसका नंबर सिस्टम हो, यहाँ पे बेस दे दो, बड़ा नंबर का कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बाइनरी टू डेसिमल, ये जो नंबर है ना, अभी जिसको बोलिए आप कुछ भी दे दीजिए इसके साथ 1010 तक, तो इसको हम बोलेंगे नंबर दिया बाइनरी में, लेकिन प्रिंट होगा डेसिमल। ये जो नंबर है ना, ये बाइनरी में दिया है, लेकिन अभी उसका प्रिंट होगा डेसिमल। ये जो नंबर है ना 579, मतलब हमने दिया था बाइनरी, ये ऐसा दिया था बाइनरी, ये बाइनरी ऐसा दिया था, लेकिन इंटरनली उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेसिमल वैल्यू क्या है, डेसिमल वैल्यू है 57, हाँ 57, हाँ 579, इस तरीके से वो, तो कन्वर्जन भी होता है, मतलब आप बाइनरी नंबर लीजिए, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कराइए इसके अंदर, तो उसमें हम बोल सकते हैं दो बाइनरी नंबर का एडिशन भी आप कर सकते हैं, दो बाइनरी नंबर है इसका एडिशन भी कर दीजिए, तो इस तरीके से दो बाइनरी नंबर चेंज कर दीजिए इसमें।
आई और जे, तो आप बोल दीजिए आई प्लस, दोनों बाइनरी नंबर है, इसको एडिशन, पहला वाला 579 और दूसरा उसके साथ कुछ जोड़ के कुछ आउटपुट है 730 आ आई और जे के जोड़, ये दोनों नंबर बाइनरी नंबर का एडिशन भी आप आराम से कर सकते, मतलब आपको बोलना है कि ये नंबर जो है ना इंटीजर वाले नहीं है, ये इंटीजर वाले बाइनरी वाले, तो बाइनरी बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा इसके साथ 2 लगाओ, इसके साथ 2 लगाओ। हाँ, आप अगर खुद का भी एक नंबर सिस्टम बना सकते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो है ना ये बाइनरी हो गया, बाइनरी के बाद क्या बोलेंगे, ये 4 बेस वाला नंबर सिस्टम लेंगे, 4 बोलेंगे, ये जो इसका बेस है 4, उसमें वो अपने आप कुछ समझ के अपने आप है ना काम चला के कुछ कैलकुलेट करके दे देगा। हाँ देगा देगा देगा, आराम से देगा, उसको बनाई ऐसा है कि वो समझ लेगा कि हाँ ये 4 इसका बेस, हाँ इसका बेस 4 है, तो ये बना के दे देगा, कैलकुलेट करके दे देगा, लेकिन दे रहा है कुछ भी है, मतलब वो, हाँ लेकिन बराबर रहेगा, ये नंबर सही रहेगा, 2,82,900, अगर बेस 4 है, मतलब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है जो स्ट्रिंग फॉर्म में हम दे रहे हैं उसका बेस है 4, मतलब ये जो 4 नंबर वाली सिस्टम है वो उस बेस से ये आ रहा है ये नंबर, और फिर उसको वो इंटीजर में लेगा और फिर इंटीजर में लेके कैलकुलेशन करेगा, तो इस तरीके से वो आराम से अपने हिसाब से भी कैलकुलेट करेगा। आप कुछ भी दीजिए यहाँ पे है ना, बेस बढ़ाइए, आप बेस बढ़ा के आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो समझ लेगा आपको काम क्या देने की कोशिश करें, ठीक, आराम से। हाँ, अभी यहाँ पे है ना, यहाँ पे जैसे नंबर बढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने 4 था 5 लिया, तो ये कहाँ तक जा सकता है, जैसे यहाँ पे मैं 6 कर सकता हूँ, यहाँ पे 6 कर सकता हूँ, सही है ये, हाँ तो वैल्यू कहाँ आएगी, ले रहा है फिर लेते जा रहा है, 4 दिया कोई दिक्कत नहीं, 5 दिया कोई दिक्कत नहीं, 6 दिया कोई दिक्कत नहीं, लेगा कैलकुलेट करके दे देगा, कैलकुलेट करके दे देगा। हाँ तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो आप कुछ भी दे दो, यहाँ पे ये 6-7 आप कितना दे सकते हो, 6-7 आप कितना दे सकते हो, उसका भी कुछ लिमिट होना चाहिए ना, कहाँ तक समझेगा बेचारा, उसकी भी कोई लिमिट है, तो वो भी हाँ 16 के आगे भी लेगा ले रहा है भाई, क्या करें, हाँ 16 के आगे, 16 के आगे, क्योंकि हम मान के चलते कि हेक्साडेसिमल सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी है, 16 के आगे भी 17 दे के देखेंगे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ले रहा है, सीधा उसको 17 दे के देखेंगे, 17 में ले रहा है, क्या 17 भी लेगा, हेक्साडेसिमल से एक नंबर बड़ी वाली सिस्टम, थोड़ा नंबर छोटा ले, नहीं छोटा नंबर into string under radix 7, छोटा 36 लेना चाहिए, बिल्ड टू सी, छोटा नंबर है ना तो 17 लेना, ठीक है ना, ये 5200,
5203 कब? जब नंबर ये जो नंबर है ना छोटा है, हाँ, तो ये 17 बेस ले रहा है हेक्साडेसिमल के आगे वाली बेस। तो ये कब तक लेगा? इसका एक लिमिट है, ये कब तक लेगा? ये लेगा 36 तक, लेगा कहाँ तक? 36 तक लेना चाहिए लॉजिकली 36। इसका भी मैं एक्सप्लेन करूंगा 36 तक कैसे लेगा। हाँ बड़ा, क्योंकि वो क्या है ना, मेमोरी उसकी ये हो जाएगी, 36 तक ले रहा है। चल अभी आउटपुट कैलकुलेट करके देगा। देखो इसका नंबर सिस्टम में उसका बाइनरी हो गया, बाइनरी में 2 दिया था। ये 36 बेस वाली नंबर सिस्टम है, 36 बेस वाली मतलब सबसे हाईएस्ट। मतलब हम जो नंबर सिस्टम बना सकते हैं ना, इस तरीके से देखिए आप, कितनी बड़ी नंबर सिस्टम हम बना सकते हैं वो भी तो अपने को देखना है ना। जैसे बाइनरी बना दी, उसमें 0 1 0 है, डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक है, फिर ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक है। तो हम कितनी बड़ी नंबर सिस्टम बना सकते हैं, तो ऐसी 36 बेस तक की नंबर सिस्टम आराम से बना सकते हैं। और इसको ये समझ लेगा और जो है ना कैलकुलेशन करके दे देगा। तो इसको देखिए, इसको देखिए, बाइनरी है नंबर सिस्टम हमारे पास। एक्सप्लेनेशन देखिए 36 क्यों ले रहे हैं। तो बाइनरी में हमारे पास क्या है? बाइनरी में बेस है 2 और डिजिट कितने इसके पास? डिजिट है, डिजिट्स है 0 और 1। ठीक है, अभी अपने पास आती है एक ऑक्टल सिस्टम आती है, ऑक्टल जिसमें है बेस में 8 है उसका, और इसके अंदर डिजिट्स है 0 है 1 फिर आते हैं डेसिमल, इसमें है बेस 10 का है, और इसमें डिजिट्स, इसमें डिजिट्स है 0 1 और सब मिला के ना, सब मिला के 10 बेस। तो सबसे बड़ी आती है हेक्साडेसिमल, इसमें है बेस 16 और डिजिट्स है उसमें। ये वो देख रहे, आप देख रहे हैं ना वो काम कैसे करना है इंटरनली। बेस कुछ भी दे दो फिर भी वो ले रहा है और कैलकुलेट करके दे। इसमें है 0 और इसने क्या किया, हेक्साडेसिमल ने क्या किया, वो अंग्रेजी वाले लिए ना कैरेक्टर, हाँ डिजिट्स A B C D F तक लिया है, 5 है, ये 1 10 11 12 15 16। तो इस तरीके से हमारे तो 4 जो है ना काम की, तो ये है। ये नंबर सिस्टम क्या करता है, ये कहाँ तक चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा आगे, कितना नंबर सिस्टम बन सकता है, इसका कोई देखेंगे ना कहाँ तक चलेगा। ये चलेगा भाई, ये चलेगा। सबसे बड़ी नंबर सिस्टम हम कैसे बना सकते हैं? तो अपने पास एक 0 से 9 तो है, तो क्या हम इसमें से क्यों उधार ले सकते हैं? एबीसीडी में से, एबीसीडी में से कुछ उधार ले सकते हैं ना। जैसे यही पूरा का पूरा रख दो आप, हाँ पूरा का पूरा, मतलब एबीसीडी में से अपने 5 उधार ले लिए कि आप आ जाओ हमें नंबर सिस्टम बनाने, तो आपको लिस्ट है। तो अगर वो 36 कैसे ले रहा है, तो इस तरीके से लेना कि जो है ना
बेस 36 रहे तो उसमें डिजिट्स क्या आएंगे? देखो डिजिट्स आएंगे उसके अंदर, डिजिट्स आएंगे पहले तो ये भाई साहब सारे के सारे आ जाएंगे 16, और ये जो है ना एफ के बाद बढ़ जाएगा, ए जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी एक्स 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 डब्ल्यू आई डी, तो ये है हाँ, ये पूरा नहीं नहीं आप बना सकते हैं लेकिन वो 36 तक ले रहा है, बड़ी वाली बना 36 तक ले रहा है। अब बना के देखते हैं यार, 37 लेगा, अगर 37 लेगा तो बड़ी वाली एबीसीडी भी बनाएगा शायद, आपका लॉजिक है वो सही है। देखिए हाँ केस इंसेंसिटिव नंबर, एक मिनट फिर से कंपाइल करते थे, मेरे को यकीन नहीं होगा मेरे आंखों पे। हाँ केस, हाँ केस केस सेंसिटिव है लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? अभी रन टाइम एरर देगा शायद। हाँ वो बोल अब बोल रहा है कि भाई रेडिक्स ग्रेटर देन कैरेक्टर डॉट मैक्स रेडिक्स, ये जो है ना, ये जो रेडिक्स है, रेडिक्स रेडिक्स है, ये मैक्स मैक्सिमम कैरेक्टर रिकॉग्नाइज करने का जो उसका कैपेसिटी है, इसके 36 है ना, 36 है, तो ये बोला कि 37 एक ज्यादा होगा, ज्यादा ही ये नहीं है, 37 में नहीं ले रहा, रन टाइम आ रहा है ये आ रहा है रन टाइम। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, 36 कैसे ले रहा है? तो ये तो 10 पहले वाले, ये है 10, बाकी के 26, ये 26 है टोटल, मतलब ये कैसे कैलकुलेट करेगा, ये कैलकुलेट करेगा 10 डिजिट्स प्लस 26 अल्फाबेट्स इक्वल टू 36। तो मैक्सिमम, इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल रेडिक्स, रेडिक्स यानी बेस, या इसको बोल सकते हैं बेस, तो हम दे सकते हैं इसको 36 है। तो आप जीरो से लेके यहाँ पे है ना, ये आप क्लियर हो गया? मैक्सिमम पॉसिबल रेडिक्स 36 कैसे है? 36 आ गया, 10 डिजिट और 26 अल्फाबेट, सारे के सारे दे दो कोई दिक्कत नहीं, वो समझ लेगा, काम कर लेगा। वो है 36, तो इस तरीके से वो काम करता है, तो वो लेगा 36 लेके यहाँ पे 36 तक काम चला लेगा, 37 देंगे तो रन टाइम एरर आएगी, 36 देंगे तो एरर नहीं आएगी, आराम से काम। मैं दे रहा हूँ कितना, मैं दे रहा हूँ 36, मैक्सिमम लिमिट तक मैं उसको पुश करता हूँ, 36 लेके कैलकुलेट करके दिखाऊँ, तो 36 में ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करके देगा। तो है वैल्यू ऑफ मेथड का थर्ड फॉर्म, वैल्यू ऑफ मेथड का थर्ड, यानी नंबर भी दे दो स्ट्रिंग फॉर्म में और उसका बेस भी दे दो। बेस कितना दे सकते हैं, तो क्या जीरो लेगा, जीरो लेगा, जीरो लेके दो से लेके 36 तक लेना चाहिए, लेकिन जीरो और एक लेके कुछ नहीं लेगा, मीन रेडिक्स तो जीरो नहीं लेगा, एक जगह देखेंगे एक ले रहा है, दो से लेके दो से तो आराम से अपने को भी पता है कि दो से लेके
लेना शुरू करेगा। रेडिक्स 1 लेस देन कैरेक्टर min रेडिक्स, कैरेक्टर क्लास की इसको प्रिंट करेंगे। इसको सिस्टम डॉट आउट, ये जो है ना कैरेक्टर डॉट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहता है ना अपनी क्लास के अंदर, स्टैटिक कांस्टेंट। हाँ min रेडिक्स, देखो इसका वैल्यू क्या है, ये जो है ना कैरेक्टर डॉट min रेडिक्स, ये कांस्टेंट है क्लास के अंदर। इसका आउटपुट क्या है, मतलब 2 से लेके 2 दिख रहा है आपको यहाँ, 2 से लेके, और इसका मैक्स भी होगा कहीं ना कहीं। हाँ मैक्स 2 और 36 प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे min को बोल देगा मैक्स, से पहले आना चाहिए 2, फिर आना चाहिए 36। तो मिनिमम रेडिक्स पॉसिबल है 2, मैक्स रेडिक्स पॉसिबल है 36। तो 36 के ऊपर हम कुछ नहीं दे सकते, मतलब ये भी मान के चलिए कि आपको है ना जो नंबर सिस्टम बनानी है आप 36 तक बना सकते हैं, 36 के ऊपर आप नंबर सिस्टम नहीं बना सकते। क्लियर हो रहा है आपको? थर्ड फॉर्म रेडिक्स वाला, क्यों रेडिक्स कैसे देनी है और कहां तक दे सकते हैं, कितना कम दे सकते हैं, कितना ज्यादा दे सकते हैं, और फिर कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू ऑफ थर्ड फॉर्म है, तो नंबर दे दीजिए स्ट्रिंग फॉर्म में और उसका बेस भी दे दीजिए, समझ के कैलकुलेट कर लो, मतलब उसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो ये वैल्यू मेथड इस तरीके से। कैरेक्टर की वैल्यू ऑफ मेथड क्या है, क्लियर हो गया? यहाँ पर ये 6 क्लास में ना ऐसी ही रहेगी, 6 की 6 क्लास है ना, 6 की 6 क्लास कौन सी, अपनी इंटीजर, फिर बाइट, फिर शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट और डिटरमिनेंट। इसमें है ना ये 6 क्लास के अंदर अपनी वैल्यू ऑफ मेथड सेम है। अपन डिस्कस करेंगे वो कैरेक्टर क्लास में क्या है, कैसे बिहेव करते हैं। हाँ कैरेक्टर और बुलियन, कैरेक्टर और बुलियन, तो यहाँ पे एक ही है। देखिए यहाँ पे है ना ओवरलोडेड नहीं है, कैरेक्टर क्लास की जो वैल्यू ऑफ मेथड है ना ओवरलोडेड नहीं, एक ही है। देखो यहाँ पे प्रिंट हो क्या रही है, एक ही है सिंगल, और क्या लेती है तो कैरेक्टर, तो कैरेक्टर आप उसको दे दीजिए कोई, और कैरेक्टर दे दीजिए सी, तो आराम से काम कर ले। और उसको प्रिंट कराने के लिए सी को प्रिंट करने, सी प्रिंट करके सी के लिए सी प्रिंट होके आ रहा है। तो कैरेक्टर कौन सा दिया इसको, सी। अगर हम इसको स्ट्रिंग में देंगे तो दिक्कत होगा, स्ट्रिंग वाला फॉर्म तो ये लेते हैं, क्योंकि वो बोलेगा कि कंपाइल टाइम मेरे द्वारा इनकम्पैटिबल टाइप्स। हाँ स्ट्रिंग कैनॉट बी कन्वर्टेड टू कैर, स्ट्रिंग जो है कैर में कन्वर्ट इनकम्पैटिबल टाइप्स। खाली सिंगल कैरेक्टर आप दे दीजिए और उसको है ना इन्वर्टेड फॉर्म में देना है, मतलब जैसे ए देने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे ए देने की कोशिश करूंगा, ए नहीं चाहिए इसको। ए क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये वेरिएबल भी तो हो सकता है, ए वाला जो मैं दे रहा हूँ ये उसको समझ लेगा कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल है, ये इसको ढूंढेगा, कहाँ पे ढूंढेगा, ऊपर ढूंढेगा, यहाँ ये जो एरिया है ना यहाँ पे ढूंढेगा इस ए को, तो मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे तो ए तो
तो उसको लगेगा कि ये कोई ना कोई पहले डिफाइन किया हुआ वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे देने की कोशिश करें, वो बोलेगा नहीं, मुझे आप अगर सिंगल कैरेक्टर लेना है तो इस तरीके से मांगेगा सिंगल कैरेक्टर, उसको काम करा लो। तो कैरेक्टर क्लास के अंदर वैल्यू ऑफ मेथड एक ही है, जो कैरेक्टर वही कैरेक्टर एक। तो यहाँ पे अपना पॉइंट आ जाएगा। कैरेक्टर इस तरीके से ए के लिए ए प्रिंट होके ओके। तो यहाँ पे आप हमको सिंगल कैरेक्टर ही देना है। अभी हम देखेंगे उसका बूलियन में वैल्यू ऑफ मेथड केस है, बूलियन में रैपर क्लास के अंदर वैल्यू ऑफ मेथड केस है, बूलियन बी इक्वल टू बूलियन डॉट। अभी इसके अंदर वैल्यू ऑफ मेथड है, हाँ इसके अंदर दो है, इसके अंदर वैल्यू ऑफ मेथड दो है, दिख रहा है आपको? हाँ स्ट्रिंग, तो पहला स्ट्रिंग कैसे लेगा? स्ट्रिंग तो वही लेगा कि भाई आप उसको दे दो ट्रू, ले लेगा। एक दूसरा बूलियन देंगे, बूलियन b1 इक्वल टू वैल्यू, फिर से आप स्ट्रिंग दीजिए। ऊपर यहाँ पे ना ट्रू कैपिटल में देंगे, क्या चला लेगा? हाँ चला रहा है। बूलियन b2 इक्वल टू बूलियन डॉट वैल्यू। तो अगर मैं ऐसे पहला वाला स्मॉल देखो, फिर कैपिटल देखो, फिर स्मॉल देखो, फिर कैपिटल देखो, तो ये समझ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ स्ट्रिंग में ले रहा है कोई दिक्कत नहीं। और कैसे भी दे दो, समझना चाहिए, अपना लॉजिक है कि समझना चाहिए। बी को प्रिंट करेंगे, फिर b1 को b2 को प्रिंट करेंगे, तीनों केस में आपके पास आना चाहिए, तीनों केस में आपके पास आना चाहिए ट्रू ट्रू। अगर उसका कंस्ट्रक्टर समझदार था तो ये मेथड भी समझदार होनी चाहिए ना। वो जो कंस्ट्रक्टर कल था ना, वो कितना समझदारी के साथ एक्सेप्ट कर लेता कि ले रहा था कि भाई यार मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से 3 बार ट्रू ट्रू आना चाहिए। ठीक है, 3 बार ट्रू ट्रू आए, भले ही मैंने ट्रू किसी भी तरीके से दिया हो, लेकिन आप एंड में ट्रू का ऑब्जेक्ट बना के दे देंगे। फेल्स के लिए भी वही कहानी। तो ये तो वैल्यू ऑफ मेथड जो है ना, दो बूलियन क्लास के अंदर वैल्यू ऑफ मेथड दो फॉर्म, तो वही पुरानी है। ये जो है ना, ये दूसरा फॉर्म है स्ट्रिंग में, ये पुराना है। ये जो पुराना वाला ट्रू एज ए ओनली वैल्यू ले रहा है, ट्रू यानी वैल्यू, कुछ नहीं, स्ट्रिंग नहीं, लिटरल वैल्यू ट्रू वाला ऐसा लेगा तो भी चल जाएगा। ट्रू के लिए ट्रू लेंगे, हाँ, और इसको ये खिला के देखेंगे, वो कोई दूसरे वैल्यू ट्रू और फॉल्स छोड़ के और कोई दूसरा वैल्यू दे के देखेंगे, उसमें क्या आएगा? फेल्स आना चाहिए, सही है। तो फॉल्स छोड़ के कोई और ही देने की कोशिश करेंगे तो उसका फेल्स दे देंगे। फेल्स आ रहा है। लेकिन चलते हैं वैल्यू ऑफ। अभी जो दूसरी मेथड अपने को पढ़नी है इसके अंदर की, वो है
एक्स 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 वैल्यू, एक्स एक्स एक्स। तो तुमने देखा था एक्स 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 वैल्यू कितनी है? ये 38 है, 38 कैसी है? 38 है नंबर वाली रैपर क्लासेस हैं आपके पास, इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, ये है टोटल अपने पास है, ये सब मिला के आपके पास 6। हाँ, हर एक के पास एक्स एक्सिस वैल्यू मेथड, ये जो है एक्स एक्सिस वैल्यू मेथड अपने पास 6, हर क्लास के अंदर 6। हर की क्लास के अंदर 6 कैसा कि डायग्रामेटिकली देखिए आप, डायग्रामेटिकली है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पहले, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी वैल्यू काफी 10। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा 10, और ये जो आई है, और ये जो आई है इसको पॉइंटेड करता है, इसको। अभी मुझे है ना ये जो वैल्यू है ये इंटरनली आप देखिए, मैं क्या बोलूं, ये जो है ना एक्चुअली ये एक्चुअली क्या है, एक्चुअली है इंटीजर है, ये है इंटीजर। अभी मुझे क्या करना है, इसमें क्या है ना, अगर मैं इसके ऊपर अभी क्या करना है, अगर इस वैल्यू को अगर मुझे बाइट को असाइन करना है, किसको असाइन करना है, बाइट को असाइन करना है, इस वैल्यू को लेके बाइट पी इक्वल टू, अगर मुझे यहाँ पे असाइन करना है, इसको यहाँ पे, यहाँ का 10 निकाल के, यहाँ का जो 10 है ना इसको निकाल के यहाँ पे असाइन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली इंटीजर है, ये बाइट चाहिए इसको, मतलब 10 वाला बाइट चाहिए। तो यहाँ पे ना इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में अपन क्या करेंगे, इस केस में एक मेथड चलाएंगे कि आई का ऑब्जेक्ट ले लो, आई का ऑब्जेक्ट ले लो, और उसके अंदर की जो वैल्यू पड़े उसको कर दो बाइट में कन्वर्ट, उसकी बाइट वैल्यू निकाल के असाइन कर। तो जब हम ये करेंगे तो ये जो वैल्यू है आई डॉट बाइट वैल्यू जो रिटर्न करेगा ये यहाँ पे असाइन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? ये 10 इंटीजर में, ये जो 10 है ना यहाँ पे पड़ा हुआ इंटीजर फॉर्म में, मतलब ये कितना है, इंटर ने आप बोली ये कितना है, ये है 32 बिट्स का है, सही है, इंटीजर है 32 बिट्स का है। और हम इसको बाइट को असाइन करने की कोशिश करेंगे तो बाइट कितना आता है, छोटा आता है ना, बाइट बाइट कितना आता है अपना, 8 बिट्स का होता है, 8 बिट्स। तो यहाँ पे हाँ नंबर से ही है, बाइट उसको ले भी लेगा, यहाँ पे बाइट तो उसको ले भी लेगा, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए अपन ये मेथड चलाते हैं, जो वाली मेथड है इसको चलाते हैं। 10 वाला जो इंटीजर में उसको बाइट को देने का है, तो आप आई का वाला ऑब्जेक्ट ले लो, आई वाला ऑब्जेक्ट ले लो, आई वाला ऑब्जेक्ट ले लो, और उसके ऊपर बाइट डॉट बाइट वैल्यू वाली मेथड चलाओ, तो वो रिटर्न करेगा बाइट, और वो बाइट को यहाँ पे असाइन। वही केस इसके लिए भी लागू होगी। जैसे हम, ये मेरे पास है 10, अभी मुझे उसका फ्लोट चाहिए, फ्लोट कैसे निकालूंगा मैं, फ्लोट चाहिए मुझे, उसको असाइन करना है किसको, फ्लोट एफ, फ्लोट एफ को असाइन करना है, ठीक है। तुम हाँ बोलिए, हाँ हाँ जी,
हाँ समझ आ गया। हाँ तो ये हाँ कहाँ थे? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे है ना वैल्यू है इंटीजर की, लेकिन उसको असाइन करना है बाइट को। तो ऑब्जेक्ट लीजिए उसका आई का, और बाइट वैल्यू मेथड कॉल कीजिए, तो रिटर्न करेगा बाइट, उसकी बाइट वैल्यू जो इंटीजर पड़ा है उसकी बाइट वैल्यू। ठीक है। और उसी तरीके से अपने पास देता हूँ फ्लोट। अपने पास है एक्चुअल में अपने पास है 10, फ्लोट को 10.0 असाइन करेंगे, 10.0 असाइन करेंगे। इसमें इस केस में क्या होगा, अब तुम कॉल करेंगे यहाँ, यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, यहाँ पे इस केस में कॉल करेंगे, यहाँ इस केस में कॉल होगी इस केस में कॉल होगी दूसरे में, इस केस में कॉल होगी आई वही रहेगा, इस केस में कॉल होगी फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू मेथड कॉल। तो ये रिटर्न क्या करेगी, ये रिटर्न करेगी मतलब इस तरीके से, ये रिटर्न करेगी 10.0, यहाँ पे है ये रिटर्न करेगी, यहाँ पे 10.0 फ्लोट बना के रिटर्न करेगी। ये मेथड कॉल कैसे रहेगी, ये मेथड कॉल आपकी यहाँ पे मेथड कॉल करेगी आई डॉट फ्लोट वैल्यू, तो रिटर्न करेगी 10.0। इस तरीके से आपको है ना बाइट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल को भी डबल क्या बोलते हैं, डबल वैल्यू कॉल कीजिए, डबल वैल्यू बन जाएगी, लॉन्ग के लिए लॉन्ग वैल्यू, तो उसको देखेंगे। हाँ लॉन्ग वैल्यू जो इंटीजर है उसकी लॉन्ग वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे चला के देखना इसको, बनता है कि नहीं बनता। जैसे मेरे पास है, मैंने एक इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनाया, इंटीजर आई इक्वल टू इंटीजर डॉट, मुझे बनाना है वैल्यू ऑफ इंटीजर को यूज करके, और मैं दे रहा हूँ उसको 10। तो मुझे चाहिए इसका फ्लोट को असाइन करना, फ्लोट एफ इक्वल टू आई डॉट फ्लोट, इसमें से फ्लोट वैल्यू निकालना, और जब मैं इसको फ्लोट को प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट प्रिंट एफ करूंगा, तो यहाँ पे है ना 10.0 प्रिंट होके आना चाहिए, 10.0 प्रिंट होके आना चाहिए। दिया तो 10 था, इंटीजर के पास है 10, ठीक है, 10.0 आ रहा है यहाँ, 10.0 आ रहा है। तो मैंने एफ प्रिंट किया, द वैल्यू ऑफ एफ, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लगाता हूँ, द वैल्यू ऑफ एफ इज, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ एफ इज 10.0, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो गया, द वैल्यू ऑफ एफ इज 10.0। इसे 10.0 कैसे बन गया, ये आ गया, देखा आपने? हाँ ये 10.0 आ गया, किसे आ गया, क्योंकि आई के अंदर पड़ा है 10, यहाँ पे पड़ा है 10 आई के अंदर, और उसको फ्लोट वैल्यू उसकी बना दी, किस मेथड ने बना दी, फ्लोट वैल्यू मेथड ने उसको फ्लोट बना दी। अब इसको देखेंगे लॉन्ग कैसे, लॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग वैल्यू है तो अपने पास 10 आई के अंदर है तो 10, लॉन्ग वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे, वैल्यू ऑफ एल, द वैल्यू ऑफ एल इज और एल, तो देखेंगे चला के क्या बोलता है। 10 है लेकिन लॉन्ग 10, लॉन्ग वाला 10 प्रिंट होना,
हाँ, तो ये 10 जो है ना, एल नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, अपन एक्सपेक्ट एल वाला एक्सपेक्ट करेंगे ना, एल एल नहीं, ये लॉन्ग वाला है, ये जो 10 है ना, ये लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप वाला 10, यानी ये इंटरनली कितने बिट का है, ये 64 बिट का है, इंटरनल सिस्टम के अंदर है ना, ये 10 64 बिट ले रहे हैं। हाँ, ये लॉन्ग है ना, लॉन्ग हमने उसको लॉन्ग में लगाया ना, लॉन्ग में है 64 बिट, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। बुलियन का देखेंगे, बुलियन में फेल्स ले रहा है कि नहीं, बुलियन बी इक्वल टू है, तो अपने पास 10, लेकिन ऐसी मेथड है, बुलियन वैल्यू ऐसी मेथड नहीं है, बुलियन वैल्यू ऐसी मेथड, क्योंकि उसका कुछ मीनिंग है, फेल्स ही बनने वाला है, तो फेल्स यूज करके। तो बुलियन ऐसा कुछ है नहीं। कैर वैल्यू देखिए, आई की कैर वैल्यू बन सकती है, कैर वैल्यू कि ये दोनों नहीं, तो ये 36 मेथड किस तरीके से, इंट को, इंटीजर को, इंटीजर को, इंटीजर आई है, हमने एक इंटीजर बनाया यहाँ पर, उसको इंटरनली वो 10 है इंटीजर फॉर्म, उससे अगर बाइट बनाना है तो बाइट वैल्यू मेथड कॉल करो, अगर उससे शॉर्ट बनाना है तो शॉर्ट वैल्यू वाली मेथड कॉल करो, अगर उससे लॉन्ग बनाना है लॉन्ग वैल्यू वाली, फ्लोट बनाना है तो फ्लोट वैल्यू मेथड। हाँ हाँ, जो बनने वाली वैल्यू है ना, वो तो नंबर ही होनी चाहिए, बनने वाली जो वैल्यू है ना, नंबर ही होनी चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि आप उसका बुलियन बना के दे दो, उसका कैरेक्टर बना के दे दो तो वो नहीं चलेगा, वो कब तक करेगा जब बनने वाली वैल्यू भी है ना, नंबर ही होनी। हाँ, इस सारी केस में जो वैल्यू बन रही है ना, वो नंबर ही है एंड में, तो सब सही है। अगर हम बोलेंगे कि आप ये वैल्यू लो, उसका कैरेक्टर बना के दो, नहीं बनाएंगे, ये वैल्यू लो, उसका बुलियन बना के दो, नहीं बनाएंगे, तो इस तरीके से। तो ये सभी मेथड जो है ना, हर रैपर क्लास में रिपीट है, मतलब बाइट में ना, बाइट है तो उसका इंट बना सकते हैं, ठीक है, बाइट है तो उसका इंट बना सकते हैं, बाइट है तो उसका शॉर्ट बना सकते हैं, बाइट है तो उसका लॉन्ग बना सकते हैं, इस तरीके से ये 36 है। कैरेक्टर में क्या है, कैरेक्टर में कैर वैल्यू है कुछ, ये तो होगा कैरेक्टर का देखेंगे पहले, कैरेक्टर सी वैल्यू उसको देंगे हम ए देंगे, ए लेगा, और सी डॉट कैर, हाँ है कैर वैल्यू, लेकिन वही रिटर्न करेगा जो दे रहे हैं, जो दे रहे हैं, ए दे रहे हैं तो यही रिटर्न करेगा। हाँ, एक काम करते हैं, 97 देख रहे, हाँ अच्छा दिया था इसमें, हाँ वो तो नंबर नहीं दे रहा, तो ऐसा करेगा, दे रहा उसको कैरेक्टर ही चाहिए, वो कैर वैल्यू देना, तो कैर में कैर वैल्यू, कैरेक्टर क्लास में कैर वैल्यू एक मेथड है, और बुलियन का देखेंगे, बुलियन में ही बुल वैल्यू खुद की वैल्यू वापस करता है, इसके पास क्या होना चाहिए, बी डॉट, इसको कैसे बुलियन वैल्यू, बी वैल्यू, वही जो दे रहे हैं ना उसकी बुल वैल्यू, या ये क्यों है, जैसे मैंने ट्रू ऐसा दिया, ऐसा
तो छोटा वाला ट्रू प्रिंट करके देखिए, छोटा वाला ट्रू प्रिंट करके ट्रू पूरा कैपिटल में दिया है, लेकिन जब वो उसको प्रोसेस करेगा तो स्मॉल में देगा, कैपिटल वाला कैपिटल में एग्जैक्ट नहीं देगा, ठीक है। स्मॉल वाला ट्रू मतलब जो एक्चुअल वैल्यू प्रोसेस होगी ना आगे चल वो देगा। दिया कैसा था हमने, दिया था उसको इसमें, दिया उसको कैपिटल वाला ट्रू दिया था यहाँ पे, इसी तरीके से तो समझ लो उसने ट्रू बना दिया, और ये जो मेथड चली तो हमें मिला स्मॉल वाला, मतलब जो एक्चुअल लिटरल बोलते हैं ना, बूलियन लिटरल ट्रू और फॉल्स, उसमें का ट्रू उसने हमें रिटर्न किया। आपको वाला ट्रू के लिए हमारे पास ये वाला ट्रू स्पेस देंगे तो कुछ और ही समझ, ये स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग बन जाएगी, ये जो है ना ये अभी ट्रू नहीं रहा, अभी ये ट्रू नहीं रहा अभी, क्योंकि इसके साथ स्पेस भी आ गए, ट्रू नहीं, दोनों तरफ स्पेस आ गए, एक तरह का भी स्पेस निकाल दो ना तो स्पेस तो स्पेस ही रहेंगे, तो ट्रू नहीं रहा ये अभी और ही बन गया, तो इसलिए फेल्स दे रहा है, वही तो अपन बोले थे ना कुछ और ही बन गया, फेल्स दे, डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा है। हाँ अच्छा है, बहुत नई नई चीजें देखने को मिल रही है। स्पेस, थोड़ा सा भी स्पेस दे दो ना, इसे थोड़ा सा स्पेस दे दो, मैं एक ही स्पेस जोड़ता हूँ, एक ही स्पेस जोड़ता हूँ, देखिए एक ही स्पेस जोड़ता हूँ, थोड़ा सा भी स्पेस दे दो, पॉज ले लो, देखिए एक ही स्पेस डाला था, पॉज ले ले, उसको एग्जैक्ट चाहिए, दोनों कर क्या, दोनों अभी स्पेस नहीं है, दोनों इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको चाहिए, तो उसको फिर वो समझेगा कि हाँ ट्रू देने की कोशिश हो रही है, तो अभी ट्रू के लिए ट्रू देगा, ट्रू के लिए ट्रू देगा, देख रहे हैं आप वो ट्रू जी। तो इस तरीके से ये स्क्रीन बराबर दिखती है ना, ऐसे कि मतलब मुझे जैसे क्लैरिटी कैसी, इस तरीके से वैल्यू, इस तरीके से अपने पास है x वैल्यू ऑफ, अभी बचती है अपने पास ये वाली। हाँ अभी एक कंसेप्ट बची है, वो है ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग, इसके अंदर है ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग। इसमें ये ऑटो बॉक्सिंग वर्ड है ना, ये दो, इसमें दो है, एक तो ऑटो यानी ऑटोमेटिक अपने आप हो जाए, और बॉक्सिंग यानी उसको पैक करना है, बॉक्सिंग यानी पैक करना, ऑटो यानी ऑटोमेटिक हो जाए, बॉक्सिंग यानी पैक करना, ऑटोमेटिक पैकिंग हो जाए, ठीक है। तो ये किस तरीके से, हाँ ऑटोमेटिक पैकिंग हो जाए, ऑटोमेटिक पैकिंग, और ऑटो अनबॉक्सिंग यानी उल्टा, बॉक्सिंग यानी पैक करना, अनबॉक्सिंग यानी निकालना। अब वो ये देखे होंगे आपने मोबाइल के वीडियो अनबॉक्सिंग वाले, तो वही अनबॉक्सिंग बोलते हैं। बहुत सारी चीजें अपन लेते हैं, तो अनबॉक्सिंग वीडियोस यानी मोबाइल को निकालते हैं बॉक्स के अंदर से, तो अनबॉक्सिंग वीडियोस, चलिए अनबॉक्स करते हैं, चलिए कंटेंट इसके अंदर, हाँ वीडियो बनाते हैं वो लोग कि मैंने ये खरीदा, इतने में आया, ये भी इसका बिल है, अनबॉक्सिंग, तो अनबॉक्सिंग यानी निकालना उसके बाद, बॉक्सिंग यानी पैक करना, और दोनों चीजें ऑटोमेटिक होती है, उसको देखते हैं ठीक है। अभी इसको है ना ऑटोमेटिक कराता है, कौन कराता है, तो ये कराता है, ये कंपाइलर करा के देता है। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि इंटीजर i इक्वल टू, अगर मैं 10 करके छोड़ दूं यहाँ पे,
x है मेरे पास इक्वल टू 10 और इंट i इक्वल टू x ऐसा करके छोड़ दिया। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 10 है ना, ये यहाँ पे x के फॉर्म में आ गया, x और x को असाइन कर रहे हैं i, x को असाइन कर रहे हैं i, यहाँ पे प्लेस ये मैंने ले लिया, int ले लिया, x इक्वल टू 10 है मेरे पास। अभी उसका इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाना है, i, अगर मैं x कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंपाइलर ये लाइन को देखेगा और समझेगा कि यहाँ पे इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश। तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे है ना, कि कंपाइलर क्या करेगा, इस जगह पे, यहाँ पे इस लोकेशन पे कंपाइलर क्या परफॉर्म करेगा, कंपाइलर परफॉर्म करेगा ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग, यानी किसको पैक करेगा, इस 10 को है ना, इनडायरेक्टली वो इस 10 को पैक करेगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे परफॉर्म करेगा ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग करने के लिए वो क्या करेगा, वो इंटरनली ये लाइन चलाएगा, वो इंटरनली ये जो मेथड है ना, इंटीजर डॉट, यहाँ पे ये मेथड चिपका देगा इंटरनल वैल्यू, और जो x है ना यहाँ पे पास करेगा इस तरीके से। ये एक्चुअली हमने लिखा क्या है, ये लिखा है कोड के अंदर, हमने कोड के अंदर लिखा क्या है, ये लिखा है, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, ये हटा के ये लगा देगा। कंपाइलर क्या करेगा, ये हटा के ये लगा, इसको निकाल के, ये जो है ना निकाल के इसकी जगह ये चिपका देगा। ये कंपाइलर करेगा, इसको बोलते हैं ऑटो ऑटो बॉक्स, अपने आप हो, क्योंकि ये वही काम करेगा फिर आगे से, ये काम करेगा ऑब्जेक्ट बनाने, ठीक है। तो तुम जब आगे चलते हैं ना, तो जब आगे चलते हो तुम इस आई को अगर प्रिंट करने की कोशिश करो, जैसे सिस्टम डॉट प्रिंट आई को अगर प्रिंट करने की कोशिश करें आप, तो आपको 10 मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आउटपुट के अंदर 10, और उसके ऊपर आप वही सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आई के ऊपर आप उसका बाइट वैल्यू निकालने की कोशिश, फ्लोट वैल्यू ज्यादा अच्छा रहेगा, फ्लोट वैल्यू, फ्लैट वैल्यू आपको अगर निकालनी है तो अगर आप आई लेंगे तो आपको मिल जाएगा 10.0। शुरुआत की थी अपने यहाँ से, शुरुआत की थी अपने यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से शुरुआत की, अपने लिया ये int x इक्वल टू 10, फिर उसको असाइन किया हमने यहाँ पे, उसका ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम ना x जब इसको असाइन किया था तो कंपाइलर इस x को हटा देगा, यहाँ पे ये लगा देगा, ये वाला कंपाइलर ने लगा दिया, ठीक है, आराम से। ये किसने लगाया, ये बाय कंपाइलर, ये किसने लगाया, बाय कंपाइलर, ये उसको रिप्लेस कर देगा बाय कंपाइलर। तो ये यहाँ पे मतलब कंपाइलर क्या कर रहा है, ये 10 को लेके, ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पे जो है 10 है, इस तरीके से पास, यहाँ वाला 10 है, ये इस तरीके से पास हो रहा है, यहाँ पे 10 हम करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे पास हो गया, कंपाइलर इसको रिप्लेस कर दिया। अभी आगे चलते हैं, इसके ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट बन गया आई का ऑब्जेक्ट, आई के ऑब्जेक्ट के पास इंटरनली क्या है, आई के ऑब्जेक्ट के पास इंटरनली यहाँ पे जो आई का ऑब्जेक्ट बना है ना, इसके पास इंटरनली है 10, ठीक, और वो 10 के ऊपर इंटरनली 10 है इसके ऊपर, और वो जब इसके ऊपर ये मेथड चलाएंगे फ्लोट वैल्यू होगी तो 10.0 ठीक, इस तरीके से ये काम, इसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग यानी क्या, कि अगर वैल्यू अगर प्रिमिटिव फॉर्म में है, वैल्यू अगर प्रिमिटिव फॉर्म में है
तो उस ऑटो बॉक्सिंग यानी उसका ऑब्जेक्ट ये मेथड चला के, यानी ये वाली जो मेथड है, ये वाली जो मेथड है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ मेथड, ये चला के उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इंटरनल आराम से, और फिर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये है ऑटो बॉक्सिंग का कंसेप्ट। और एक एग्जांपल है इसका, और एक लेके आपको आगे क्लियर आ गया। और एक ले, ये जैसे एक छोटा सा लेंगे, जैसे यहाँ पे कोड में देखेंगे, ये ऑटो बॉक्सिंग हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको रिपीट करूंगा, यहाँ पे सिस्टम आई को प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट, और इसी तरीके से इंट है अपने पास, इंट है के में मैं डाल दूंगा 100, ठीक है। 100 मैंने के में डाल दी। अब इसको मैंने उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाना है इसको, तो मैं ऐसा करूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, इंटीजर, और इंटीजर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा जे, और उसको मैं बोल दूंगा कि इक्वल टू के, मतलब के के अंदर जो 1000 पड़ा है उसका इंटीजर ऑब्जेक्ट बना के दे दो, उसका इंटीजर ऑब्जेक्ट बना के दे दो, तो बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा इंटरनली, यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर यहाँ पे करेगा, यहाँ पे चलाएगा इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ मेथड चलाएगा, वैल्यू ऑफ मेथड, और यहाँ पे एक्स उसको पास करेगा, कौन करेगा, कंपाइलर। सेम केस होगा यहाँ पे, कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ एक्स मेथड पास करेगा, तो हम यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं, वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं, और उसके ऊपर जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी है तो उसके ऊपर हम मेथड भी कॉल कर सकते हैं, डॉट फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू मेथड भी कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई फ्लोट वाला वेरिएबल लेके फ्लोट इक्वल टू, और फ्लोट वैल्यू वाली मेथड कॉल करते हैं, वही काम इसे कर सकते हैं। मतलब फ्लोट को प्रिंट करेंगे तो 10.0 आएगा। हाँ 1000 यही करेंगे ना, यहाँ पे एक फ्लोट का वेरिएबल चेंज करेंगे, एस करके फ्लोटस हाँ जे डॉट, जे डॉट 10 दिया, 10 का 10.0 बन गया, 1000 दिया, 1000 का 0 बन गया। ये ऑटो बॉक्सिंग इंटरनली अपने आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये क्या हो रही है इंटरनली, यहाँ पे मैंने ना, यहाँ पे मैंने ये नहीं किया, यहाँ पे मैंने ये नहीं किया, ये जो है इंटीजर डॉट, ये नहीं किया ना, यहाँ पे क्या किया, जो एक्स है उसको डायरेक्ट दे दिया, फिर भी उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। कौन बना रहा है, क्योंकि वो लाइन चेंज कर रहा है कंपाइलर जो है ना, एक्स को हटा के वो क्या कर रहा है, एक्स की जगह है ना, यहाँ पे एक्स था पहले, हमने एक्स देके छोड़ दिया इसको, कंपाइलर आ रहा है यहाँ पे एक्स को हटा रहा है, इसको बोल रहा है इंटीजर और वैल्यू ऑफ मेथड ले रहा है, और यहाँ पे मेथड लेके एक्स पास कर रहा है, एक्स की जगह कंपाइलर ये चिपका रहा है, यहाँ ये कौन करे, कंपाइलर, और यहाँ पे के दे, हाँ के दे के छोड़ दो, कंपाइलर आएगा कि हाँ, कंपाइलर के निकाल देगा, के की जगह इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ के चिपका देगा कंपाइलर। तो ये कंपाइलर कर रहा है, ऑटोमेटिकली कर रहा है, अपने को बोलने की जरूरत नहीं, ये होगी ऑटो बॉक्सिंग, पैकिंग होगी, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंपाइलर। इसका उल्टा भी है, उल्टा क्या है, ऑटो अनबॉक्सिंग, मतलब निकालना, बक्से में से निकालना, तो बक्से में से निकालना है तो कंपाइलर भी करा के देगा अपने को। तो
अपन वो उल्टा जाएंगे, ये सारी प्रोसेस है ना उल्टा करेंगे। कहाँ पे इसका देखा यहाँ पे देखना है। अभी उल्टा आएंगे, ऑब्जेक्ट से आएंगे इंटीजर की तरफ। मेरे पास इंटीजर वाला ऑब्जेक्ट है, इंटीजर आई इक्वल टू इंटीजर और वैल्यू ऑफ मेथड से मैंने उसको बनाया वैल्यू ऑफ, और मैंने इसके अंदर है पढ़ा 10 पढ़ा है, 10 पढ़ा। मतलब मेरे पास मेमोरी में कोई ऑब्जेक्ट है इसके अंदर पढ़ा है 10। ये आई इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अभी इसमें से है ना मेरे को एक, मेरे पास है ये पड़ा है मेरे पास है x। भाई मुझे है ना ये 10 को इसको असाइन, ये 10 को है ना 10 को उठा के इसको असाइन कर, इसको इस x को असाइन कर। तो मैं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे करना है, मुझे कर देना है आई लगा के छोड़ देना है, आई लगा के छोड़ देना। इस कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आएगा तो यहाँ पे इस आई को उठाएगा ऊपर वाले, यहाँ पे क्या करेगा कंपाइलर करेगा आई के अंदर है ना, तो आई की इंटीजर वैल्यू निकालनी है, तो कंपाइलर यहाँ पे क्या चिपकाएगा इंट वैल्यू में चिपकाएगा, इंट वैल्यू में चिपका के ये कौन करेगा, ये करेगा बाय कंपाइलर। ठीक है, ये करेगा कंपाइलर क्या कर रहा है, यहाँ पे जो आई है इसको हटा के, इसको हटा के ये जो है ना नीचे वाला ये यहाँ पे कंपाइलर कर रहा है। ये हो गया, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, सारे के सारे जो प्रोसेस है ना, ये कंपाइलर जो प्रोसेस करता है, ये पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो अनबॉक्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो अनबॉक्स। यानी कंपाइलर क्या करेगा, इनडायरेक्टली कंपाइलर क्या करता है, ये जो 10 है जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में, इसको निकाल के, इसमें से 10 निकाल के यहाँ पे जो है कंपाइलर इसमें से 10 निकाल के यहाँ पे असाइन, यहाँ पे लाएगा 10 निकालेगा, ऑब्जेक्ट में है उसको निकाल के 10, अभी ये 10 है ना, यहाँ पे जो 10 है ये है ऑब्जेक्ट फॉर्म की, हाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म में, और यहाँ पे जो 10 है ना ये है प्रिमिटिव। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग और क्या बोलते हैं ऑटो अनबॉक्सिंग। मेथड देखिए, मेथड कौन सी चली, इंट वैल्यू, जो एक्स एक्सिस वैल्यू मेथड है ना, इसकी 2 नंबर वाली जो मेथड हम देख रहे हैं बड़ी हुई थी ये, दोनों में फर्क देखिए। जब अनबॉक्सिंग करना है तो एक्स एक्सिस वैल्यू मेथड चलाएगी, जैसे अभी यहाँ पे कंक्लूजन देखिए, इसको कोड रन करते हैं, उल्टा उल्टा जाएंगे, उल्टा कैसे, ये यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स निकाल दीजिए। मैंने इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनाया, इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनाया, इंटीजर का ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सब कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर है 10। अभी मेरे पास है ना इंट एक्स है, मुझे उसमें चाहिए 10, तो मैं 10 ऐसे निकाल सकता हूँ, आई डॉट इंट वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूँ 10। लेकिन मुझे ये नहीं करना, मैं क्या करूंगा, इसकी जगह है मैं करूंगा सीधा आई लगा के छोड़ दूंगी, तो आई के अंदर 10 है तो आई लगा के छोड़ दिया। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कंपाइलर आएगा,
यहाँ पे कंपाइलर आएगा, कंपाइलर यहाँ पे आई को रिप्लेस करेगा, आई डॉट इंट वैल्यू मेथड से, इंट वैल्यू मेथड से कंपाइलर उसको रिप्लेस करेगा। ये लाइन आई को निकालेगा, यहाँ पे आई को निकाल के आई डॉट इंट वैल्यू मेथड चुका। तो अगर मैं आगे चल के इसको कमेंट आगे चल के अगर मैं एक्स को प्रिंट करूँ, एक्स को प्रिंट करूँ तो मुझे मिलेगा 10। मैं आई को प्रिंट ही नहीं कर रहा हूँ, आई के अंदर 10 है मुझे पता है, प्रिंट ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्स को प्रिंट करो 10, और 10 को कैसे प्रिंट करो, अनबॉक्स करके, अनबॉक्स करके यहाँ पे हो रही है अनबॉक्स, ये है वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो 10 प्रिंट हो रहा है ये वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है ऑटो, यहाँ पे ना जब आई लगा के छोड़ देते हैं, आई क्या है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हो रही है ऑटो अनबॉक्स, यहाँ पे ऑटो अनबॉक्सिंग हो रही है। ऑटो अनबॉक्सिंग कौन करता है, कंपाइलर। अभी मैं दोनों का कंपैरिजन दिखाता हूँ, कंपैरिजन कैसे देखते, अगर मेरे पास है int x इज इक्वल टू 10, अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर int x इज इक्वल टू 10 है, अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है 10, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ये कौन सा फॉर्म है, ये देखिए, ये है प्रिमिटिव, अरे है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे होगी, पहले तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी सबसे बड़ी, यहाँ पे होगी ऑटो बॉक्स। ऑटो बॉक्सिंग कैसे होगी, मैं बोलूंगा इंटीजर क्लास आई इक्वल टू एक्स, ऑटो बॉक्सिंग यहाँ पे इंटरनली क्या होगा, इस एक्स को निकाल, एक्स वाला कौन सा है, ये वाला, एक्स वाला कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे कंपाइलर लगा के, कंपाइलर क्या लगाएगा, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ मोमेंट, उसके अंदर वो एक्स को पास कर, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, वो ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगी वैल्यू, वैल्यू रहेगी 10, ठीक। अभी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मुझे वापस वैल्यू निकालनी है 10, ठीक है, अभी यहाँ से वापस वैल्यू निकालनी है 10, निकालनी मुझे वापस, मतलब क्या है, मेरे पास है इस केस में, अभी मेरे यहाँ पे अभी मेरे पास है इंट एक्स है मेरे पास, और मुझे उसको देना है 10, लेकिन मैं उसको देना है मुझे 10, तो मैं आई के अंदर 10 पड़ा है तो आई डायरेक्ट देके छोड़ देता हूँ, तो जब मैं आई देके डायरेक्ट देके छोड़ देता हूँ, आई यानी ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास आई, यहाँ पे आई डायरेक्ट देके छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मिलेगा, कंपाइलर चेंज करेगा आई डॉट इंट वैल्यू चेंज करेगा, इंट वैल्यू चेंज करेगा, और यहाँ पे मुझे 10 मिल जाएगा, इसको बोलते हैं ऑटो, इसको बोलते हैं ऑटो अनबॉक्स, इसको बोलते हैं ऑटो अनबॉक्स।
इस तरीके से ऑटो फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगी। इस तरीके से हमने देखा ऑटो फंक्शन। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं।